अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि हमने इस कुरान को आसान नाज़िल किया है, तो क्या कोई है तुम में से जो इस कुरान में गौर व फिक्र करे। दूसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन शख्स यानी अफजल तरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। मेरी डियर सिस्टर्स, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जगह कहते हैं कि कुरान को सीखना और सिखाना इजी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो शख्स कुरान को सीखता है और सिखाता है वो सबसे बेहतरीन शख्स है, यानी कि उस वो क्लास भी बेहतरीन क्लास है। तो बस आप लोग और हम लोग और हमारे जैसे जितने भी लोग कुरान में करीम की तालीम दे रहे हैं वो बेहतरीन शख्स में शामिल होते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाब करें इंशाअल्लाह। अब मैं अटेंडेंस की तरफ बढ़ती हूँ। आप लोग लब्बैक कह दिएगा। अदीबा तहसीन, लब्बैक, अरफा, लब्बैक, फाइजा, लब्बैक, हबीबा, लब्बैक, हिबा नासिर, लब्बैक, इब्रा शिहाब, इकरा शमशी, इकरा शमशी, मिशका सबा, लब्बैक, रुमाना, लब्बैक, स्वालिहा, लब्बैक, गुलमहक क्लास में नहीं आई आज? नहीं, क्यों गुलमहक क्यों नहीं आई आज? और सुम्बुल मूसा कहाँ पर है? अदीबा, सुम्बुल मूसा क्यों नहीं आई आज? वो कहीं दावत में गई है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। मेरी स्क्रीन शो हो रही सबको? जी, जी हो रही है, ठीक है। जी हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड की सेटिंग बिठा रही हूँ। जी, अदीबा, इसका तर्जुमा करना, इबारत पढ़ के तर्जुमा करो। इबारत पढ़ के तर्जुमा करो। जी कर
कमरा कहाँ है? आ, हा इ- से ही नहीं, इबारत हिया, पढ़ो, पहले इबारत तो पढ़ो, हा से ही हिया गुरफतु, ऊपर वाली इबारत पढ़ो। आईना गुरफतु, कमरा कहाँ है? हम्म, हा से ही हिया गुरफतु, हाँ। हा से ही ये हिया हिया गुरफतु, ये रहा कमरा। हम्म, ये रहा कमरा। ठीक है। अब मेरा व्हाइट बोर्ड भी सही हो गया है। अब हम करेंगे, अब लोग अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या हो गया? मैम आईना क्या है मैम वो? हाँ, आईना लिखा, आईना। मेरा ये पता नहीं आपकी क्लास में क्यों ऐसा कर रहा है, इवनिंग की क्लास में तो बहुत स्मूथली चल रहा था पेन मेरा, आफ्टरनून में पता नहीं क्या हो गया इसको। आईना क्या है मैम वो? आइनल इब्न, ये इब्नुन दिखा ना, इब्नुन, हाँ मैम। इसको इब्न, वापस करती हूँ, इसको वापस लिख लेते हैं। इब्न, ये ऐसा है क्या, ऐन और फिर स्लैश के फिर ला इब्न? नहीं, ला नहीं है, अलिफ लाम प्लस इब्न। ये देखिए, ये दिख, इब्नुन दिख रहा है, इब्नुन। और भाभी बता, आपकी वीडियो बहुत अटक टक कर आ रही है, कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज जी सब सबको आ रही है या फिर सिर्फ एक जने को आ रही है? नहीं, सबको आवाज नहीं आ रही। सिरप ले रही है, गोली खा रही है। मैंने उसको सिरप लेकर देखा था और गोली खा देखा था, तो मैंने सिर्फ पूछा उनको, मैंने डॉक्टर को दिखाया। एक मिनट, मैंने थायराइड आई है तुझे? माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ। मुझे लग रहा था पीरियड्स मेरा ना ऐसा आया था, पिंक पिंक सा, तो मैंने माइक अल्ट्रासाउंड ऑफ कराया। कर लीजिए प्लीज, माइक ऑफ। हेलो, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपने। हाँ, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है अदिबा? जी जी आ रही है, जी आ रही है। ठीक है।
यहाँ तक करने के बाद इसको इरेज करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, बता दिएगा। जी भाभी हो गया। सबका जी हो जी गया। हो गया। जी जी मैम। ठीक है, आगे बढ़ो। मैम आप एक बार से एक्सप्लेन कर देंगी? जी जी करूंगी, पहले एक बार लिखवा लेती हूँ, उसकी बात करूंगी। मैम ट्रांसलेट कर दिएगा। जी जी यही करूंगी, ट्रांसलेट भी करूंगी और उसको बताऊंगी क्या करा है मैंने अभी। एक बार ही मैं कर लेती हूँ फिर। भाभी मस्जिद तो हो गया है ना? मस्जिद हो गया था। जी। क्या हुआ बेटा, जी नहीं जी जाएगी? हो गया था। अच्छा, मुझे लगा मैं शायद भूल गई बीच में। अब आपको ये ट्री वाला करना है। शजारत शजरतुन। शजारतन। भाभी आप हाजा हुआ ही लिख रही होंगी ना ये? हाँ हाँ, फीमेल का हो गया है। मतलब हाजिही हिया फीमेल के लिए आता है। ये ऊपर लिखा दिख रहा है। जी जी।
भाभी इसको नजारतन पढ़ेंगे ना? नहीं, नजारतु हो जाएगा। नजारतुन। नजारतु, एक एक नहीं आएगा। अच्छा, नजारतु। ये लास्ट वाला क्या है? लड़की को क्या कहते हैं? इब्नहु, इब्नतुन। इब्नतु। भाई इब्नतुन। पूरा पढ़िएगा। आईना। आइनल इब्नतु, हाज़िही हियल इब्नतु। आईना। आईनल। आइनल इब्नतु। हो गया? जी हो गया। जी हो गया। ठीक है, अब इसकी तरफ आएंगे हम। अपनी अपनी नोटबुक्स भी खोल लेगा ताकि इजी रहेगा। इन्होंने एक तफ यानी कि कोड की मिसाल दी है और उसका सेंटेंस बनाया है। तो हमें कैसे बनाना है? आइनल में तफु, में तफ कहाँ है यानी कोड कहाँ है? कोट कहाँ है? कोड कहाँ है? हाजा हुवल में तफु, ये रहा ये कोड। रहा कोट। कोड। तो अब इसकी मिसाल से हमने एक पूरा सेंटेंस बनाया, तो अब इसी तरह गुरफतुन से इन्होंने बनाया। गुरफतुन को लेके बोला है आइनल गुरफतु, कमरा कहाँ है? कमरा कहाँ है? हाज़िही हियल गुरफतु, ये रहा कमरा। अब देखो, मे तफ है ना, मेल है, मुजक्कर है, इसलिए हाजा और हुआ आया है। जी ठीक है, लेकिन गुरफतुन के अंदर गोलता लग गया है ना, जी जी तो इसीलिए हाज़िही और ये आ गया है। जी जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? रुमान अपी वगैरह जी। क्लियर है। ये गोल। आपने लिखवाया क्या? हाँ, ये मैंने लिखवाया है। ऊपर भी मैंने, जैसे हम लोग ऊपर जो सबक पढ़े थे ना, हाज़िही जी हिया, जी। तो शायद रुमान अपी, तो आप ये लिख दीजिए हाज़िही और हिया जो है वो। 1 मिनट आप लोग मुझे 1 मिनट दीजिए ना, मैं आ रही हूँ। नहीं, ये तो मुझे क्लियर है। हाज़िही और हिया तो मुझे क्लियर है। मैं 1 मिनट बस में आ रही हूँ ना। हम्म बेटा, क्या कह रहे हैं? पेन है आपके पास? हेलो। जी। जी बेटा।
इसका ये होगा ना, हाजा होगा मुआत्तफ, ये यहाँ है, ये कोट है ना। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, मैं ये कह रही थी हाजिही और हिया जो है वो फीमेल के लिए आता है, तो इसीलिए गुरफतुन के साथ फीमेल का लग गया है। इसकी मिसाल हम नीचे वालों से समझेंगे। इब्नुन मतलब बेटा होता है। एक बार ये जैसे ये बताइएगा कि ये इसका ये होगा ना, जैसे कि ये जो कोट का है, ये क्या बोलेंगे इसको, एक बार आप प्रोनाउंस करके बताइए, कोट को क्या बोलेंगे? मुअत्तफ, मैं अतफू मैं अतफू मुअत्तफु। अच्छा, हाँ हाजा होवा मुअत्तफु, यहाँ है ये कोट, नहीं, ये रहा कोट। ये रहा कोट। अच्छा, हाँ कोट कहाँ है? ये ये रहा रहा कोट। कोट। और आईना उल्फतु, गुल अ, आइनल गुरफतु, कमरा कहाँ है? कमरा कहाँ है? हाजिही यहाँ है ये कमरा, हाँ ये रहा कमरा। ये रहा कमरा। हाँ अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब हम इब्नुन की मिसाल लेते हैं। इब्नुन मतलब होता है बेटा, ठीक है, लेकिन अब ये लड़का है, मेल है, तो इसके लिए क्या लगेगा? हाजा लगेगा और हुआ लगेगा। तो पहले क्वेश्चन होगा ऐनल इब्नु, सेम टू कॉपी होगा, मीतफ को हटा के इब्नुन कर देंगे, ऐनल जी, इब्नु। फिर आंसर में हम लिखेंगे हाजा हुवल इब्नु, हाजा हुवल इब्नु, हुवल इब्नु। हुवल इब्नु। अब देखो नीचे आ जाओ, नीचे ना फीमेल है, सूरत जो फोटो है ना, फोटो में गोल था, आ गया? आया कि नहीं आया बताओ? जी, तो जी, इसमें जी, ना फीमेल जी का जी लगेगा। बोलता है फीमेल। तो ये सवाल जी बनेगा ऐनल सूरतु, हाज ऐनल सूरतु, हाज़िही हिया हियल हियल सूरतुन। हियल सूरतु, हाज़िही हियल सूरतु। अब दूसरी जगह मुसल्ला, अच्छा, हिया मतलब हिया नहीं आएगा, हियल आएगा। हिया तो आएगा, लेकिन अलिफ लाम जब मिलता है ना तो हियल हो जाएगा ना, हाँ, हियल। साकिन है ठीक ना है, उसके ऊपर, नाम के ऊपर, इसलिए। जी। ठीक है, अब शजरतुन की मिसाल लेंगे। शजरतुन में भी गोल तो आ रहा है, आ रहा है ऐना गोल। शजरतुन, जी जी। आइना अल शजरतु। ऐनल शजरतु, ऐनल 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 शजरतु, ऐनल शजरतुन, शजरतु। हाज़िही हाज़िही हियल हियल शजरत, शजरतुन। हाज़िहिल हियल हाज़िहिल हियल हम्म, शजरतुन हियल शजरतु। शजरतु। हाँ, अब इसकी मिसाल लेते हैं मस्जिद की। मस्जिद मेल है, तो ऐनल मस्जिदु, ऐनल मस्जिदु, हाजा हुवल मस्जिद, हाजा हुवल हुआ मस्जिद। हुवल मस्जिदु। हम्म, ऑल क्लास क्लियर है यहाँ तक सबको? जी हाँ, क्लियर है। ठीक है, अब माइक ऑफ कर लीजिए ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे ऊपर दिख रहा है, ये सईद है और ये सईदा है, तो इनकी हमें एक सेंटेंस बनाना है। आईना सईदुन, सईद कहाँ है? सईदुन फिल गुरफा, सईद कमरे में है। यक़राउल कुरान, तो कुरान को पढ़ रहा है। दिख रहा है आपको? सईद भी आ गया, गुरफा भी आ जी गया, यक़राउ भी आ गया, कुरान भी आ गया। इन जी पॉइंट्स को लेके इन्होंने एक सेंटेंस बनाया है। अब हमें क्या करना है? स्वाले और मस्जिद और युसल्ली को लेके एक सेंटेंस बनाना है ऊपर को देख के। तो हम सबसे पहले सवाल लिखेंगे, ना सवाल लिखेंगे। सवाले एक लड़का है, इसलिए उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। सवाले हूँ, सवाले कहाँ है? सवाले के लिए इन्होंने क्या किया? उसके
हम क्या आएंगे, स्वाले का बोल रहा है कि मस्जिद में है और नमाज पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे स्वालिहीन फिल मस्जिद, स्वाले फी मस्जिद, फिल मस्जिद युसल्ली। फिल मस्जिद। हाँ, ये मेरा पेन ना काम नहीं कर रहा है, इवनिंग में तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसको, इसलिए थोड़ा सा गलत लिख रहा है। ये फी फायाजिर फी फिल मस्जिद युसल्ली, 3 पॉइंट्स दिख रहा है आपको, इसको लेके हमने एक सेंटेंस बना दिया है। स्वाले कहा है, स्वाले मस्जिद में है, वो नमाज पढ़ रहा है। अब स्वालिहा की बारी आती है, स्वालिहा के ऊपर सेंटेंस बनेंगे। आईना, स्वाले के बाद क्या लिखा हुआ है, फी या फी? कहाँ पे, ये ये फिल आईना स्वाले के नीचे, स्वाले के बाद स्वालिहुन फिल मस्जिदी, फिल फिल मस्जिद। आईना स्वालिहतुन, स्वालिहा कहाँ है, ठीक है। अब स्वालिहा के बारे में बोल रहे हैं, स्वालिहा स्वालिहतुन फिल मुसल्ली तुसल्ली। स्वालिहा मुसल्ले में है, यानी मस्जिद में है या जाए नमाज पे है, वो नमाज पढ़ रही है। अब आते हैं, ये नोट कर ले तो, क्या लिखा है, तसल्ली, मुसल्ली, मुसल्ली तुसल्ली, तसल्ली का मतलब क्या होता है? वो नमाज पढ़ रही है। मैम स्वालिया क्लास अटेंड कर रही हैं। हाँ, अभी रिसेंट, अभी तो वाले क्लास अटेंड कर रही है, एकदम सही कहा। बाकी इसमें डिस्प्ले में तो स्वालिहा नमाज पढ़ रही है, दिख रही स्वालिहा, ये अलग है और हमारे स्वालिहा अलग है। चलिए ना, ये इसको नोट कर ले, तो मैं इरेज करूँ, कर लिया ये तो। कर लिया, सबने कर लिया। जी कर लिया। ठीक है, अब शरीफ की बारी आती है। शरीफ क्या कर रहा है, शरीफ के बारे में सवाल लिखा। आईना शरीफुन, भाभी 2 पेज ने शरीफुन, हाँ कहाँ पे, शरीफ के, ये या शरीफ में 3 पेश आएंगे ना, शीन पे 3 होते हैं ना। नहीं शीन बनी, फा पे दो पेज हैं। अच्छा वो पेश, हाँ पेश यहाँ पे, ये रहा, ये दिख रहा है शरीफ, शरीफ में। थोड़ा सा जूम कर दिए भाभी इसको, पेज को। कौन सा, ये वाला? जी शरीफुन, ये पेन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। गर्मी लग रही है उसको। अरे यार, दोपहर में गर्मी लग रही है, इवनिंग में तो इतना बढ़िया चल रहा था, मतलब पूछो मत। वीडियो में देखना, इतना क्लियरली लिख रहा है सब कुछ, देखा था। और यहाँ पे पता नहीं क्या नाटक कर रहा है। और तुम लोगों की तारीफ क्या कर दी मैंने, ज्यादा बिगड़ रहा है ये। आए है। हाँ तो इवनिंग वाले तुम्हारे से ना जेलस फील कर रहे थे। अच्छा, हाँ, आफ्टरनून वाले ज्यादा ऐसा नहीं है, बेचारे वो चुपचाप। इवनिंग वाले तो बहुत स्लो है। आईना शरीफतुन, शरीफा कहाँ है? भाभी हमाम के वाला बाद क्या पैराग्राफ लिखा है? पढ़िएगा फिर से। शरीफुन फिल फिल हम्मामी हम्मामी यतवज़्ज़उ, यतवज़्ज़उ दिख रहा है, ये रहा, ये लिखा हुआ, यतवज़्ज़उ। ये जी लिखा जी, हुआ। अब वो मैं क्या, पढ़ना नहीं आ रहा है।
यतवज़्ज़उ। हाँ, अब मैं क्या करूँ बताओ, मेरा तो पेन काम नहीं कर रहा है, वरना मैं साफ लिख कोई देती। बात नहीं है, आप बता दिए बोल के। अब आगे शरीफा की तरफ बढ़ते हैं। शरीफा कहाँ है? शरीफतुल फिल बैती, घर में है। शरीफा घर में है। ततवज़्ज़उ, ततवज़्ज़उ मीन्स वो वजू कर रही है। फी थोड़ी आएगा, फिल आएगा। फिल आया ना, फिल ही तो करा है मैंने। अलिफ लाम दिख रहा है? जी दिख रहा है। फिल हो गया उससे। जब लाम पे साकिन होगा तो या लाम, लाम उसकी या से मिल जाएगा। फिल बैती, फिल बैती, यतवज़्ज़उ। फिल हाँ, बैती यतवज़्ज़उ। ये रहा यतवज़्ज़उ लिखा है। सानिया चिल्लाओ मत बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है इधर। ठीक है, साफ कर दूं? फिल के बाद में क्या लिखा है? फिल बैती, फिल बैती, ये रहा बैती। ततवज़्ज़उ, फीमेल में ततवज़्ज़उ हो जाए। ततवज़्ज़उ है, मुझे मैंने यतवज़्ज़उ ही किया यार, मैंने ऊपर देखा वाला, नहीं। ऊपर में यतवज़्ज़उ होगा। मैंने भी यतवज़्ज़उ लिखा है। और नीचे ततवज़्ज़उ, वज़्ज़उ। ततवज़्ज़उ मीन्स क्या होता? वो वजू कर रही है। वो वजू कर रही है। और बैती का क्या मतलब होता है? घर, बैत मतलब घर और फी मतलब में, बैत मतलब घर। माइक मैम ऑफ एक कर बार लीजिए। एक्सप्लेन करिएगा। हाँ, एक्सप्लेन कर रहे, एक बार माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, इसको साफ करते पहले और अपनी नोटबुक्स खोलिएगा। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे सईद और सईदा की मिसाल देकर एक सेंटेंस बनाया है, वैसे अब इन लोगों की मिसाल देंगे। तो स्वाले, स्वाले कहाँ है? आईना स्वालिहुन, स्वाले कहाँ है? अब स्वाले कहाँ इन्होंने बोल दिया मस्जिद, सिर्फ एक हिंट दिया है आपको कि मस्जिद में है और नमाज पढ़ रहा है। तो उसको आपको एक सेंटेंस बनाना है। कैसे? स्वालिहुन फिल मस्जिदी उसल्ली, उसल्ली, स्वाले मस्जिद में है, वो नमाज पढ़ रहा है। अब इजीली अगर तर्जुमा करेंगे हम तो स्वाले मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट तर्जुमा हो गया। स्वाले मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। अब स्वालिहा की बारी आती है। स्वालिहा कहाँ है? तो बोलते हैं आईना स्वालिहातुन, स्वालिहा कहाँ है? स्वालिहातुन फिल मुसल्ली तुसल्ली, स्वालिहा मुसल्ले में है, नमाज पढ़ रही है। या फिर स्वालिहा मुसल्ले में नमाज पढ़ रही है या मस्जिद में नमाज पढ़ रही है। ठीक है, लड़की के लिए तुसल्ली और हाँ, लड़के के लिए युसल्ली, युसल्ली। और यहाँ पे लड़के के लिए यतवज़्ज़उ और लड़की के लिए ततवज़्ज़उ। और यहाँ पे लड़के के लिए यक़रउ और यहाँ लड़की के लिए तक़रउ। या लड़के के लिए आ रहा है और त लड़की के लिए आ रहा है। तक़रउ, तुसल्ली, ततवज़्ज़उ, यतवज़्ज़उ, युसल्ली और यक़रउ। क्लियर है यहाँ तक? जी जी मैम। ता और काफ काफ है जी। क्या? ता और काफ में डिफरेंस है बस। हाँ, ता और काफ में डिफरेंस है। असल में ना ये एक गर्दान होती है जो आगे जाके आप लोगों को बताई जाएगी। अभी तो आप बस जो वर्ड आ रहे हैं उसी का ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आगे के जो चैप्टर्स है ना उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं हो जाए। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ेगा ना, इसलिए।
अब मिसाल दिए इन्होंने, यहाँ पे आ जाएंगे पहले अदनान की तरफ। ये वालिद है, एक तो माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए ये वालिद है और अदनान नाम है और मुहंदिस है, ये 3 वर्ड को लेके हमें एक सेंटेंस बनाना है, जैसे हमने ऊपर बनाया है ना वैसे अब नीचे बनाना है। तो मिसाल इन्होंने एक दी हमें, मन हाजा लिखना है पहले हमें, मन हाजा। इन्होंने आंसर दिया है हाजा वालिदी अदनान, हाजा वालिदी अदनान हुआ मुहंदिसुन। ये हाजा वालिदी अदनान हुआ मुहंदिसुन, ये मेरे वालिद अदनान है, वो मुहंदिस है, इंजीनियर है। तो इसी तरीके से अब हम इसकी मिसालें बनाएंगे, अम्मुन को लेके और भी जो वर्ड्स है उसको लेके। मन हाजा हाजा, अम्मन मतलब होता है चचा, ठीक है, उसका नहीं लिखा हुआ है वो लिख ले, अम्मन मतलब चचा। हाजा अम्मी उमर, हुआ मुदर्रिसुन, उम्मी मतलब क्या होता था, चाचा? अम्मुन मतलब चचा होता है, लेकिन यहाँ पे या एक्स्ट्रा है तो अम्मी मतलब मेरे चाचा, मेरे चाचा अच्छा। उमर है, जद्दी मतलब मेरे दादा। मैम ऊपर फर्स्ट वाले में होवा मिदासुन है। नहीं मुदर्रिसुन है, देखो मीम दाल और रा। ओके। मुदर्रिसुन, पैर पता नहीं क्या हो गया इसमें। मतलब दादा है ना? जी जी, और जद्दी हो जाएगा तो मेरे दादा। भाभी जद्दीयुन में मतलब या में कुछ जबर जेर पेश कुछ लिखना है क्या? नहीं नहीं, जद्दी करना है, बस या लगाना है और दाल पे जैसे ये बनाना है, ये एज इट इज बनाना है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, साकिन रहेगा यहाँ। अच्छा ठीक, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या लिखना है? हाजा बस। मन हाजा, मन हाजा, मन हाजा के नीचे क्या है? हाजा हाजा अखी स्वालिहुन। हाजा माइक ऑफ कर लीजिए अपना। हुआ तालिबुन, इतना करें फिर आगे बढ़ते हैं। अखी भाई है ना। हम्म, तालिबुन स्टूडेंट है ना। जी जी,
सिद्दीकी तो दोस्त होते हैं ना, ये टीचर। सदीकी दोस्त, सदीकुन मतलब टीचर नहीं दोस्त, मुअल्लिमुन मतलब होता है टीचर। अरफा क्लास में है क्या? अच्छा, सदीकी मतलब दोस्त भी लिखा हुआ है इसके अंदर और सद, टीचर भी लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, सदीकुन मतलब होता है टीचर और सदीकुन दोस्त और मुअल्लिम टीचर। अरे यार मुझे भी कंफ्यूज कर दिया सच्ची में। जी सदीकुन मतलब दोस्त फ्रेंड, जी। और सदीकी हाँ अगर कर दो क्या सदीकी मेरा दोस्त। मेरा दोस्त हो जाएगा। हाँ अरफा क्लास में है क्या? जी मैम। हाँ, ये लास्ट वाला आपको दिख रहा है अरफा? इसका सेंटेंस बनाना पूरा जैसा अभी मैंने इसका बनाया। मन हाजा हाजा सदीक़युन अली। सदीक नहीं, सदीक्यून नहीं होगा, सदीकी होगा, सदीकी अलीयुन। सदीक़ी अलीयुन हुआ मुअल्लिमुन। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी की तरफ। जैसे मैंने अभी बताया था, अदनान की मिसाल दी थी, वैसे इधर सबकी मिसाल दी है। तो यहाँ पे उमर आता है, और उमर क्या है? चचा है, मतलब नहीं, मेरे भाभी एक चचा सेकेंड, उमर। भाभी एक सेकेंड, भाभी जो सदीकुन वाला तो आपने जो एग्जाम्पल करवाया है उसमें हाँ, सदीकुन ही रहेगा, सदी मतलब या भी आएगा इसमें? सदीकी होगा, सदीकी, जैसे यहाँ लग सब में या लगा है ना, जी जी, वैसे उसमें भी इसमें भी लग सदीकी जाएगा। हो जाएगा, और यहाँ हुआ जुड़ जाएगा। सदीकी मतलब मेरे दोस्त हो जाएगा ना हाँ, मेरा फिर। दोस्त, माय फ्रेंड। ठीक है, अब ये बोलता है कि मन हाजा, यानी कि ये कौन है? फोटो वाला उमर कौन है? तो ये बोलता है हाजा अम्मी उमर, ये मेरे चचा उमर है। हुआ मुदर्रिसुन, और वो टीचर है, मुदर्रिस है। हाजा मन हाजा, ये कौन है? हाजा जद्दी सालिमुन, जद्दी मतलब मेरे दादा सालिम है। मेरे दादा सालिम है, हुआ हुआ, तब और वो डॉक्टर है। डॉक्टर है। हाजा अखी स्वालिहुन, ये मेरा भाई स्वाले भाई है। वाले है, वह तालिबुन, हुआ तालिब, वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। हाजा सदीकी अलीयुन, ये मेरा फ्रेंड अली है, सिद्दीक है, अली है। अली है, और और ये टीचर है, हाँ, मुअल्लिम। मुअल्लिम है, हाजा टीचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने फिर अदनान और वालिद की एक मिसाल दी है। हाजा, मैम सदीक मीन्स दोस्त होता है। जी, सदीक मीन्स दोस्त होता है, मेरा फ्रेंड, सदीक में फ्रेंड, दोस्त। और अगर ये अगर लेडीज हो जाएगी तो सहेली, सदीक खातून हो जाएगा, है ना। सदीक कतुन, बोलता लग जाएगा, फीमेल आतुन। अब यहाँ इन्होंने मिसाल दी है वालिद और अदनान की। हाजा वालिदी अदनान, ये मेरे वालिद अदनान है, और ये मेरी, और ये उसकी वालिद, सॉरी, हाजा वालिदू अदनान, ये उसके वालिद अदनान है। दोनों में क्या फर्क है? हु का फर्क है, ये हाँ, वालिदी मतलब मेरी, हु या, मतलब उसका, हाँ, वो उसका, ये मेरे। और ई मेरी। हाँ, एक तो हाजा आदमी वालिदी एक तो आदमी खुद बोल रहा है कि ये मेरे वालिद अदनान है, और एक मेरे दूसरा वालिद है। बोल रहा है कि ये उसके हाँ, वालिद अदनान है। अब इसी तरीके से इसकी ना मिसाल बनानी। हाजा वालिदती खदीजा, हाजा वालिदतुहु खदीजा। हाजिही, हाजिही, हाजिही है। हाँ, हाजिही आ जाएगा, हाजिही वालिदतुहु खदीजा। खदीजा। वालिदती हु ही आएगा, वालिदती ही आएगा। वालिदती, तो वालिद क्यों आएगा खदीजा में, तो वालिद मतलब वालिदती खदीजा। बोलता है कि ना, वालिदती ही है। अच्छा जी, देखो ठीक मैं है। लिख के बता देती हूँ। हाँ, लिख के बताइए एक बार। हाँ, लिख के बता दी, सही रहेगा। वालिदुन तो वालिद हो गया बाप, और वालिदतुन क्या हो गया? माँ। अरे भाई, अब इसका अगर अपन इसमें जमीर जोड़ेंगे, हाँ की जमीर यानी प्रोनाउन, तो वालिदतु हु, वालिदती ही, वाली, कई जगह वालिदतु हु भी हो जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कई जगह वालिदती ही भी हो जाता है। ठीक है, दोनों चीजें आ सकती कभी कभी, जी वालिदतु हु और कभी वालिदती ही, लेकिन
ये जो मेरे कहने का मकसद ये जो ता यहाँ था ना वो यहाँ पर भी बरकरार है, यहाँ से हटा नहीं है। ठीक है, जी। चलो आगे बढ़ते हैं। भाभी फिर से क्लियर करिएगा। ये वालिदुल मतलब बाप और वालिदतु मतलब माँ। अगर हम इसमें जमीन लगाते हैं हु की, ये हु दिख रहा है, हु जी की अगर जमीन लगाते तो वालिदतु हु हो जाएगा, यानी कि गोल ता जो है ना वो हटेगा नहीं माँ में से। अच्छा और अगर यही है ना बाप होगा तो वालिदतु हु हो जाएगा, नहीं वालिदुहु हो जाएगा। देखो ये रहा वालिदुहु। अच्छा ठीक है मैम। अब जैसे इब्नु ने हाजा इब्नु, इब्नी हो जाएगा, पहले तो इब्नी मेरा बच्चा मेरा बेटा, जैसे कि हाजा इब्नुन की मिसाल देती हूँ मैं। हाजा इब्नी मेरा बेटा, पहले या की जमीन लगेगी अली, अब हु की जमीन लगेगी हाजा अस्सलाम इब्नुहु। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाभी आज क्लास कैसे है? 20 करके होती है क्लास? अरे बहन मैंने ना ग्रुप में डाला हुआ है ये सब, कि ना कब कब क्लास होगी, डेज है ना ग्रुप में डाले हुए, मैं तुम्हें पर्सनली और भेज दूंगी। कोई बात नहीं, अच्छा तुम यही से नोट कर लो, यही से कर लो नोट। अच्छा। अभी वैसे भी हमने कितनी सिर्फ देर हो गई क्लास स्टार्ट हुए हुए? 1 घंटा होने वाला है, 10 मिनट बाद, अच्छा। क्योंकि है ना अभी हमने सारी प्रैक्टिस ही की है, तो तुम अभी यही से नोट कर लो। और कल वाली रिकॉर्डिंग भाभी आपने भेजी नहीं थी? दोपहर वाली में मेरी वीडियो आ गई हल्की सी स्टार्टिंग में, मैं जो जैसे बैठी हुई थी ना चेयर पे, तो वो जैसे मैंने जूम पे क्लिक किया तो वहाँ कैमरा ऑन था, मुझे मालूम नहीं, वहां से मेरी वीडियो आ गई। अब एडिटिंग करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है अभी, तो मैंने इवनिंग की वीडियो डाल दी बस। ठीक है ना, अच्छा अच्छा अगर एडिटिंग हो ठीक जाती है, टाइम मिल जाता है तो फिर है ना ठीक है, वरना फिर ऐसी कंटिन्यू करो। अभी इवनिंग से काम चला। ठीक है अब ठीक। अम्मुन की मिसाल लेंगे, अम्मतुन, अम्मतुन मतलब होता है फूफी, फूफी। ठीक है, हाज़िही क्या होता है? खुप्पी? फूफी। भाभी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ लिखी हुई है। मैम ये अम्मत का क्या मीन है? फुप्पी, फुप्पो, जो भी आप फुप्पी। बोले, फूफी, आंट, बुआ? हाँ बुआ। बुआ भी हो सकता है। हाज़िही अम्मती आयशा, ये मेरी फुप्पो आयशा है। अब यहाँ पे हाज़िही क्यों लगा है? आयशा, ये आयशा है ना? हाँ क्योंकि फीमेल है। हाँ, अम्मतुन फीमेल आ गया। ये उसकी फुप्पो आयशा है। भाभी आपके नीचे वाली मुझे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे वाला हाजा अम्मती अम्मती, आयशा, उसके नीचे जो आपने नेक्स्ट लाइन लिखी है ना वो नहीं दिख रही मुझे। अम्मती ही, हाँ आ जाएगा। जी जी, ये वाली लाइन मुझे पूरी नहीं दिख रही है आपकी। अम्मती ही के अम्मती या अम्मती ही, हाँ हाँ आएगा नीचे। और ऊपर भी इब्नी ही, इब्न इब्नुहु, ऊपर उसके ऊपर ये तो हाथ तो दिख ही नहीं रहा, हा कहाँ है? हाजा इब्नी ही, इब्नुहु, इब्नुहु है ये, इब्नुहु, इब्नू के ऊपर वाला हाजा इब्नी 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 अलीयुन, या ये रहा लगेगा। अली, इब्नी अली, इब्नी ही नहीं, इब्नी या लगेगा इसके हाँ या लगेगा, साथ। इब्नी या, ये रहा या। भाभी इब्नी मतलब बेटा होता है ना? क्या? बेटा इब्नी मतलब? हाँ इब्न मतलब बेटा।
और अम्मतु मतलब फूफी। ठीक है। फूफी। भाभी भी मेरा हुआ नहीं था वो। चलो कोई नहीं, आप ऐसे मेरा भी नहीं हुआ था, लास्ट वाली लाइन रह गई थी। तो उसके अंदर गोल हा जोड़ दीजिए ना, अम्मती ही कर दीजिए, या अम्मतुन दिख रहा है, इसके आगे हा जोड़ दीजिए और आयशा लिख दीजिए, इजी है। देखो ये हा दिख रहा है, गोल हा, ये हा इसके अंदर जोड़ दीजिए। हाजा लिखना है, हाजा। हाज ही आएगा ना, हाजा लिख के हाज ही, हाजी और अम अम्मती ही, उम्मती अम्मती ही। अम्मती ही आयशा। हाँ हाजी ही अम्मती ही आयशा। हाँ, माय हाजा अम्मी, ये मेरे चचा उस्मान है। भाभी मेल में चाचा और फीमेल में फूफी। हाँ, सिर्फ खून के रिश्ते बताएंगे ये, अपने ना अच्छा ठीक बाहर से लाए हुए रिश्ते नहीं बताएंगे। ठीक। उख्ती बहन ना। हाँ, उसकी बहन। ये हाजी ही आएगा फिर इसमें, है ना? कहाँ पे पर? मतलब सब में ही हाजी ही आएगा ना? सब में क्यों हाजी आएगा? सलमा में तो, सलमा में आएगा, बस सलमा में मैंने लिख दिया हाजी। सलमा में, हाँ सलमा में मतलब दोनों वर्ड में। हाँ हाँ, कि दोनों सेंटेंस है ना पूरी की। भाभी ये हाजा हाजी ये उक्ति हु है या उक्तु हु है? हाँ, उक्तुहु भी कर सकते हो, उक्ति भी कर सकते हैं। अभी आपको, आप उक्तुहु कर दीजिए, जी। है ना, बाद में बता दूंगी डिफरेंस क्या है। अभी तो इतना करिए आप। हो गया कंप्लीट? जी हो गया। तुम्हें सिद्दीका लिखा हुआ है क्या? सदीक, सदीकी, सदीकी, लास्ट में सदी ये खातून है। सदीक, सदीकतुन। नहीं सदीकुहु,
सदीकुहु हाँ, बोलता नहीं। सदीकुहु हाँ सदीकु सदीकहु सदी ओहो। भाभी हो गया। हो गया, ठीक है। हाँ हो गया। अब ना ये लेसन नंबर है ना, मतलब ऐसे लिख दो, दरस नंबर 16 लिख दो। क्या लिखोगे? दरस नंबर 16। गिनती देख ली तो ये रही। फिर आगे बढ़ती हूँ, उसके बाद करते रहेंगे हम एक्सरसाइज। लिख लिया दरस नंबर 16। जी। नंबर 1 डालो। देखो ये अभी रफ उतारना ना, फेर मत उतारना, ये आप भाभी क्या लिखा है? मैं लिखती हूँ अभी। ये ना, मैं कह रही हूँ ये उसको रफ उतारना। ये क्वेश्चन आप लोगों को उतारना है ना, मैं डायरेक्ट आंसर करवा रही हूँ। खाली जगह दिख रही है, इसकी आंसर उतार रही है। जी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग उतार लिएगा। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। यार, पेन पता नहीं क्यों। क्या लिखा है? क्लास 14 ऊपर दरस नंबर 16। दरस नंबर 16। और ये नीचे 1 नंबर में क्या है? 1 में बता। आंसर बता रही हूँ। वालिदुहु अभी लिख रही हूँ ना, 1 मिनट लिख लो, उसके बाद बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है। नंबर 1। यार पेट खराब चल रही है मेरा। मेरा पेन ले लो। अरे अपना आपका पेन लेती तो फिर बात नहीं होती। ये वालिदा अमीना हैगा। आमीन होता।
ये अम्मा है क्या? मन अम्मा रसूल। अम्मुहु, अभी हमने पढ़ा था ना चचा, तो जबर से नहीं लगा रही हूँ। अम्मू चचा अभी पढ़ा था हमने। फिफ्थ वाला क्या है मैम? फर्स्ट भाभी फर्स्ट अब्दुल्ला है ना? हाँ अब्दुल्ला। हाँ एक और मुस्कात ने सवाल किया था शायद अरफा ने। फिफ्थ वाला क्या है मैम? ये वाला हाँ फिफ्थ, मैम। इब्नुहु हाँ मैम। कासिम। इब्नुहु उनका बेटा कासिम है। हो गया मैम। इसको क्या बोलेंगे? सिक्को इब्नतुहु। इब्नतु बेटी। ये नीचे वाला साफ कर दूं क्या? एक सेकंड भाभी। कासिम से पहले क्या लिखा है 5 नंबर में? अबू, अम्मुहु अबू तालिब। अम्मुहु नहीं अबू नीचे, तालिब। इसके नीचे ये इब्नुहु। अबू तालिब के नीचे इब्नुहु। है। ये क्या है? हाँ ये इब्नुहु इब्नुहु। हाँ। अच्छा अच्छा। इब्नुहु आगे भाभी, इब्नुहु कासिम। कासिम। माइक ऑफ। कासिम। चाचा कासिम। 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 माइक तो ऑफ कर लिए, ज्यादा शोर हो रहा है। इब्नुहु का मतलब होता है उनका बेटा। अम्मुन मतलब चचा होता है। अब है ना, देखिए सातवां जो है ना, जो लिख रही हूँ मैं, सब अपने अपने वालिद का नाम डाल दिएगा इधर। तो मेरे वालिद का नाम शाहिद है, मैं लिखती हूँ वालिदी शाहिद। तो अपने अपने, जैसे किसी का नाम अब्दुल मन्नान है, वालिदी अब्दुल मन्नान। यहाँ पे दादा का नाम डालना अपना, ठीक है। जद्दी, क्या लिखेंगे हम? जद्दी। क्वेश्चन भी बता दूंगी अभी मैं, पहले आप आंसर कर लीजिए। बस रेस कर दो उसको। क्या? इसके बाद 5 के बाद ये ऊपर क्या लिखा है? इब्नतुहु। इब्नतुहु इब्नतुहु फातिमा जी। और वालिदा शाहिद। शाहिदा। वालिदा नहीं, वालिदी। वालिदी वालिदी। शाहिदुन। ये मत लिखो। वालिदी। अरे मेरी बहन, शाहिद मत लिखना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ मैं कह रही हूँ जिसके जो वालिद का नाम है वो लिखना। वालिदी मतलब अच्छा, मेरे अच्छा, वालिद ठीक है। शाहिद है। हाँ ठीक है। और फातिमा में भी अपना नाम लिख लें क्या? नहीं, फातिमा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे आपके चचा का नाम आ जाएगा। अगर किसी की चचा नहीं है तो वो अपने बड़े पापा का नाम भी डाल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें कन्वर्सेशन करना भी आ जाएगी। हम लोग अपने घर वालों का जैसे इंट्रोड्यूस होता है ना, इंट्रोड्यूस करते हैं, माय फादर नेम, माय मदर नेम, अब्दुल मन्नान। भाभी 9th वाला क्वेश्चन क्या है ये?
नाइन्थ मतलब पढ़ के बताना। उम्मुका उम्मुका अम्मी अम्मुका अम्मी अम्मी लिखा है। अम्मी। अच्छा मतलब अपने अम्मी मदर का मतलब नाम लिखना है। नहीं, कहाँ पे है ये वाला? 9th वाला जी ये जी जी। अम्मी मतलब होता है चचा। चाचा। हाँ, मेरे चचा अब्दुल मन्नान है। अब आपके जो चचा है, आपके जो बड़े पापा है, उनका नाम लिख देना। जी ठीक है। अच्छा, इसमें जद्दी लिखना है क्या? जद्दी हाँ, ऐसे जद्दी लिखना है? मेरे दादा, जद्दी मेरे दादा, मेरे दादा अब्दुल हसीब जद्दी है। के आगे क्या है? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब लिखना है कुछ और? अपने दादा का, आपके दादा का नाम लिखिए। अच्छा अच्छा। दादा का नाम क्या था? माइक ऑफ प्लीज। भाभी 10th वाला बताइएगा। सदीकती मेरी फ्रेंड इकरा है। अपनी अच्छा फ्रेंड का नाम। सदीकू ना का मैम, कहाँ है फ्रेंड। ना मैम, वहाँ मन पर कहाँ है ना सदीकू मैम? का। सदीकती, देखो ये काफ दिख रहा है, ये काफ और ये ता और ये या। सदीकती। तो सदीकती में इकराउन आएगा ना मैम? नहीं, इकरा ऊ नहीं होगा, बस इकरा स्टॉप करना है मुझे यहाँ पे। यहाँ ही पे रहा तो लड़की है ना मैम? मेरे तो कहाँ है मैंने ना मैम? क्वेश्चन क्या मतलब समझी नहीं। क्वेश्चन में मन सदीक खुका है ना मैम, तो हाँ, लड़के का नाम आएगा। अरे तो हमें बहन, क्या लिखना है? बात तो सुनिए। आपके आप ये तो आपके ऊपर है ना। सदीक को, वो फीमेल को लेके सवाल हो रहा है कि आपकी फ्रेंड का नाम क्या है। यहाँ पे हम फीमेल कर देंगे इसको। ओके मैम। ठीक है, हमारा कोई मेल फ्रेंड है ही नहीं, तो हम मेल फ्रेंड लिखेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, अम्मी अम्मिल आइदुल, ये क्या अम्मी लिखा है? अम्मी अम्मी का मतलब है चचा। मेरे चचा अब्दुल मन्नान लिखा है मैंने, आइन बा दाल। अब्दुल मन्नान। हम हाँ। चाचा अपने दूसरे उसमें नाम लिख लें ना। हाँ, आपके चचा का नाम लिख दिया। माइक ऑफ कर लीजिए। भाभी इसमें जैसे सदी फुका लिखा हुआ है, तो ये मेल के लिए सदी फुका लिखेंगे और फीमेल के लिए सदी फुकी लिखेंगे क्या? नहीं नहीं, अभी बता रही। मेल होता है ना तो सदीकुन आता है। सदीकुन। सदीकुन। हाँ, और अगर वो फीमेल हो जाएगा तो सदीकतुन होता है। ठीक है। कतुन। हाँ, तो बात सुनना मेरी पूरी ध्यान जैसे से। इसमें बात तो क्वेश्चन जो सुन है ले इसमें मेरी। बताइए। जी जी जी। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। मेरी बात ये है कि जो काफ जो दिख रहा है आपको, ये काफ एरो दिख रहा है मेरा, ये जी जो है ये एक जमीर है, प्रोनाउन है। यानी कि आपके फ्रेंड का, आपका फ्रेंड कौन है, यहाँ पे जमीर बोला है। अब यहाँ पे ना हम जब आंसर लिखने बैठेंगे ना, चाहे से हम हिंदी में भी लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? मेरा फ्रेंड लिखेंगे ना। जी तो मेरा के लिए लग जाएगा या दिख रहा है। जी। अगर आपका कोई मेल फ्रेंड है तो हम उसको क्या लिखेंगे? सदीकी। ठीक है। लेकिन अगर हमारी फीमेल फ्रेंड है तो हम क्या लिखेंगे? सदीकती। जी ये तो समझ में आ गया भाभी मेरे, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ क्वेश्चन में भी हम जैसे हमारी फीमेल ही फ्रेंड है, तो हम क्वेश्चन में भी ये सदीकतु लिखेंगे का, सदीकतु का, सदी सदीकतु का। कतु का। मतलब यहाँ हाँ पर हमने गलत लिखा है। अगर हमें अपनी फीमेल फ्रेंड का नाम लिखना है तो हमने क्वेश्चन में भी सदी कतु का लिखना पड़ेगा। हाँ, आप लिख दीजिएगा। अच्छा, बस ये ठीक। कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, अब कर लो आप लोग, तो फिर मैं आपको पूरा बताऊँ, समझाऊँ। सबने कर लिया? जी कर लिया। जी हो गया। कोई भी नहीं रह गया? नहीं नहीं, फिर कर दो। मैं एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसलिए ना ध्यान रखना, सब कुछ आएगा। चलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में हो रहा है। मन वालिदुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन है?
तो हमने आंसर क्या लिखा, वालिदुहु, वालिद अब्दुल्ला, वालिद नहीं लिखा हमने, वालिदुहु लिखा है हमने, ध्यान से वालिदहु, जी जी, वालिदुहु अब्दुल्ला, उनके वालिद उनके अब्दुल्ला वालिद है। अब्दुल्ला हैं। मन वालिदतुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदतुहु, वालिदतुहु आमिना। आमीना, उसके बाद है मन जद्दुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कौन थे, तो हम लिखेंगे जद्दुहु अब्दुल मुत्तलिब, उनके दादा, उनके जो दादा है वो अब्दुल मुत्तलिब है। अब उनके चचा की बात आ रही है, अम्मुहु अबू तालिब, इब्नुहु कासिम, उसके बाद बेटी की बात आ रही है, इब्नतुहु फातिमा। अब यहाँ पे हमारी फैमिली का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो ये पूछे मन वालिदुका, माइक ऑफ कर लीजिए, मन वालिदुका, कि आपके वालिद कौन है, फिर हम यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखेंगे कि मेरे वालिद ये है। मन जद्दुका, आपके दादा कौन है, हम लिखेंगे हमारे दादा ये है। मन अम्मू का, आपके चचा कौन है, फिर क्या लिखेंगे हम, हमारे चचा ये है। मन सदीकू का, आपका फ्रेंड कौन है, तो हमारा फ्रेंड ये है। कल मैंने एक चीज बताई थी, मन और माँ में फर्क सबको समझ में आया था। जी आया था। मन किसके लिए लगता है, मन लगता है लिविंग थिंग और माँ लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अच्छा एक मिसाल देना। जैसे कि मन रब्बो का और हाँ। माँ दीनों का, हाँ, मतलब ठीक। मेरा रब और अल्लाह, जिन और इंसान में लगता है मन, हाँ और माँ लगता है जैसे पेड़ पौधे वगैरह। हाँ। अब जैसे यहाँ पर आया मन वालिदुका, तो ये वालिद जद्दुन अम्मुन ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है ना, सबको आया समझ में। जी समझ में आया। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नौरीन क्लास में हो? जी भाभी हूँ, सब सुन रही हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी ना एक्सरसाइज रह गई है ऊपर वाली, ये वाली। जैसे ये बोल रहा है, हाँ जय जद्दी अम्मार, ये मेरे दादा अम्मार है और ये मेरी दादी आमीना है, आहलन वसालन। इसी तरीके से हमें इनके सेंटेंस बनाने हैं। हाजा वालिदी अहमद वहाज़िही वालिदती ज़ैनब, आहलन वसालन। इनका एक सेंटेंस बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना, एक कपल बन गया ये। इसी मतलब तरीके से कपल्स का पूरा एक हाँ पैराग्राफ बनाना हाँ, है। जैसे कि इब्नुन और इब्नतुन, बेटा और बेटी, अम्मा चचा और फूफी, और भाई और बहन। ठीक जी है, जी, ये आएगा आप लोगों की आजकल में ना, शायद मैं आज ही दे दूं आप लोगों को टीचमेंट पे। अब ये बोल रहे हैं मन हाजा, ये हो चुका है शायद मेरा। भाभी टेस्ट देने से पहले मुझे कल का और भेज दिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। ये मैंने अभी भाभी अगर आज टेस्ट भेजेंगी आप तो फिर हम और मुझे भी क्या 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 कल आफ्टरनून का, क्या मतलब, आफ्टरनून की रिकॉर्डिंग कल की। तुम तो इवनिंग में ले लेना। अब हम इसको लेंगे, इसको क्या है, इसको वही जैसे ऊपर वाला हमारा यूनिट 1 में हमने किया था, अब यूनिट 2 में भी आ गया। सईदुन फिल मस्जिदी सईदुन फिल मुसल्ली। अब जब सईदा की बात आई तो क्या आ जाएगा, सईदुन सईदतुन, वैसे हाँ इसमें कुछ भी नहीं होगा, फिल गुरफत हो जाएगा। यहाँ पर आएगा हाज़े हिय नज़ारतु, बोलता आ रहा है ना, तो यहाँ पे हाज़े ही लग गया और हिया लग गया। अब यहाँ पे बोलता नहीं है तो हुआ और हाजा लगा, हाजा हुवल में तब। ये वैसे ही करना है जैसे आप लोगों का अभी यूनिट 1 में आप लोगों ने टेस्ट दिया था, होमवर्क याद है सबको। जी। अब आप लोग जब भी होमवर्क मुझे सेंड करो या फिर टीचमेंट पे डालो तो विथ ट्रांसलेशन डालना, ठीक है। बगैर ट्रांसलेशन के डालोगे नंबर कटेंगे। कई लोगों ने काम अच्छा करा है लेकिन उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया, इस वजह से उनके नंबर कट गए। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था, आगे जाके ध्यान रखना। भाभी मेरा तो हो ही नहीं पा रहा है, होमवर्क भी नहीं हो पा रहा है ज्यादा कुछ, और ना ही मैं दोबारा उठा के पढ़ पा रही हूँ। नहीं नहीं, इसको पढ़ना है आपको, पढ़ोगे जब तो, जितना पढ़ते उतना ज्यादा निखार आएगा पढ़ने में। जी अब इसको लेंगे हम मिसाल। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, मा हाज़िही, ये क्या है, मा हाज़िही सूरतु अखी, ये मेरे भाई की फोटो है, हुआ मुहंदिसुन, और वो क्या है, इंजीनियर है, माशाल्लाह। इसी तरीके से ये बनाना है। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम रह के हम करेंगे मा हाज़िही, तो हम क्या करेंगे, हाज़िही उख्ती सूरतु उख्ती, क्या करेंगे, सूरतु उख्ती। उख्ती, अखी की जगह क्या आ जाएगा, आखिरी अखी की जगह क्या आ जाएगा, उख्ती, उख्ती।
फायजा बाजी क्लास में आप? फायजा बाजी, हुआ मुहद्दिसुन, तो हुआ की जगह क्या आएगा? हिया तबीबतुन। हिया तबीबतुन क्यों आएगा? हिया क्यों आएगा? फीमेल है, यहाँ गोलता लगा हुआ है, तबीबतुन हाँ, रुमान अपी सही जवाब दिया क्या अदीबा ने? अदीबा। जी जी। अच्छा ठीक है। मिशका, इसका इसका एक बनाना तो सेंटेंस यहाँ से, माँ हाजिही से। माँ हाजा माँ हाजा, हाजा सूर माँ हाँ हाजा हाजा सूरतुन वालिदु वालिदी, वालिदी वालिदी हुआ मुअल्लिमुन। ठीक है। हिबा नासिर, इसका बनाना पास वाले, इसका अम्मुन का। हिबा नासिर, जी मैम। हाँ इसका बनाइए, अम्मुन और तबीबुन को लेके ये बनाइए। फायजाबाजी क्लास में आप? 1 मिनट मैम, स्टार्ट कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ हाजा हाजा सूरतुन अम्मी हाँ हुआ तबीबुन माशाल्लाह। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आगे सबको? अब ये प्रैक्टिस करनी है। एक मैं बनाऊं? हाँ बनाइए, इब्नुन का बनाइए। ठीक है। मा हाजा हाजा सूरतुन इब्नुन इब्नी, 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 हाँ, हुआ, व हुवा तालिबुन। हाँ माशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ये बोल रहा है, हाजा वालिदी अलीयुन हुआ मुहंदिसुन। ये वालिद दिख रहा है आप लोगों को? वालिद अली है और मुहंदिस है। इंजीनियर है। हाँ, अब इसकी खदीजा की मिसाल आएगी। हाजही वालिदती खदीजतुन हिया तबीबतुन। फिर आएगी अखुन की मिसाल, हाजा अखी सईदुन हुआ मुअल्लिमुन। यहाँ पे सारी बातें ना, मतलब जितनी भी एक्सरसाइज करोगे आप, अक्सर और अक्सर एक्सरसाइज सेम ही आएगी। अब एक और चीज नोट कर लीजिए, इस यूनिट सेकंड के अंदर हमने कितने फेल पढ़े, ये लिख लीजिए। यूनिट यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा है यक़रऊ, ये काफ है ना, ध्यान देना, वो लाइन खिंच गई है। और तक़रऊ, मैम ये क्या लिखा है यूनिट सेकंड के बाद? यक़रऊ, य काफ र, ये जो लाइन है ना, ये खिंच गई है। बाकी काफ के 2 नुक्ते लगाए मैंने। युसल्ली, युसल्ली, अरे भाई, मुसल्ले के नीचे क्या है? तसल्ली। हाँ तुसल्ली। इनके मीनिंग्स क्या है, मतलब? बता रही हूँ इसकी। तवज्जउ और ततवज्जउ, यवज़्ज़उ, यतवज्जउ, यतवज्जउ, फिर आएगा ततवज्जउ। ठीक है, जी ठीक है। हमने ये ना 6 फेल पढ़े। यकरऊ वो पढ़ रहा है, तकरऊ वो पढ़ रही है, युसल्ली वो नमाज पढ़ रहा है, तुसल्ली वो नमाज पढ़ रही है, यतवज्जउ वो वुजू कर रहा है, ततवज्जउ ततवज्जउ वो वुजू कर रही है।
जी हो गया? जी सबका हो गया? जी मैम। जी हो गया। भाभी दोबारा से हिंदी बोलिएगा। यकरऊ वो पढ़ रहा है, जी तकरऊ वो पढ़ रही पढ़ है, रही है। जी तुसल्ली वो नमाज पढ़ रहा है, तुसल्ली जी वो नमाज पढ़ रही है, जी जी बेटा। यतवज़्ज़उ वो वुजू कर रहा है, ततवज़्ज़उ वो वुजू कर रही है। जी ओके भाभी समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ जी गया? अभी जी हमने जी यूनिट सेकंड के अंदर जितने भी वर्ग पढ़े, फेल पढ़ा है, उन सबको हमने तहरीर कर लिया है। ठीक है, अब जी माशाल्लाह आप लोगों का यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो ही चुका है। ये जितनी भी एक्सरसाइज एक्सरसाइज दिख रही है ना, ये अब आप लोगों को रह करनी गए है। हैं। ये इजी है, देखो बहुत इजी, ये तो मैंने करवा दिए। ये ऐसी है कि इसमें से जो सेम नहीं है उस पर क्रॉस करो, जो हमने ऊपर करा था। जैसे वालिदुन वालिदुन सेम है ना, वालिदतुन अलग है ना, तो जी क्रॉस कर देंगे वालिदतुन पे। मैं जो ने जा बाद में सकती पूरा हूँ, करा मुझे था कुछ वही है। काम है ऐसा भी। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज में जो सेम नहीं है वही वाली एक्सरसाइज है। आगे ये मैच द फॉलोइंग है, और जी आप ये वाली रह गई है, इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। उसके बाद तीसरा यूनिट स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन है ना मैं सकून हाँ अस्सकनु, अस्सकनु मैं मंडे को ना सबसे ना कुछ इस चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर से ना रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछूंगी, तो सब तैयारी के साथ आइएगा। ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है, और चलिए हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अस्तगफिरुका इलैक। व अतूबु इलैक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।